वाराणसी में एक अधेड़ ग्रीक महिला ने किसी सनातनी भारतीय से वार्ता के बीच कुछ पीड़ा के साथ कहा था। ग्रीस की प्राचीन संस्कृति नष्ट हो चुकी है। अब केवल खंडहर हैं। उस संस्कृति को मरे अब कोई 2000 साल हो गए हैं। लेकिन आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके देश में सब कुछ जीवित है। जो मंत्र और ऋचा 5000 साल पहले गाई गई होंगी, वो आज भी वैसी ही ध्वनित हो रही हैं। लेकिन अब ग्रीस में कुछ भी ग्रीक नहीं है। उन्होंने आगे जो बात कही वो हमारे देश के सेक्युलरों और मनुस्मृति मानस जलाने वालों को चुभ सकती है, परंतु उन्हें बुरी लगने वाली बात सत्य है, जिसे एक सर्वथा भिन्न देश की स्त्री समझ रही थी और निर्भ्रांत होकर कह भी रही थी। आपके यहाँ ब्राह्मण बच गए। मैं स्तब्ध और भावुक हो जाती हूँ। काश ग्रीस में ऐसा हुआ होता। यह आश्चर्य की बात है कि पूरा का पूरा समाज उस ब्राह्मण को साझा जिम्मेदारी से बचा लाया। ये बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया के लिए अविश्वसनीय बात है कि पूरा समाज उसे सीधा अन्न पहुंचाता रहा। जो भी बना, थोड़ा या बहुत, लेकिन इतना कि वो जीविका की चिंता छोड़कर अपना धार्मिक जीवन बिना बदले जी सके। ये कमाल की बात है। इन्हें आप 5000 साल से बचा लाए हैं, और गए 700 साल तो सामाजिक विज्ञान में सबसे बड़े आश्चर्य के हैं कि जब दुनिया का कोई देश जो नए मजहब के रास्ते में पड़ा, अपने मूल धर्म और आदि मूल्यों को बचा नहीं पाया। यहाँ बच गया और अपने पूर्ण विस्तार में अपनी सदा पल्लवित होती शाखाओं के साथ जीवित है। आश्चर्य की बात है कि जिस भारतीयता की समझ किसी ग्रीक महिला में इतनी स्पष्ट है, उसी भारतीयता को हमारे देश में आए दिन नष्ट करने के कुचक्र रचे जा रहे। आए दिन अलग अलग मत, संप्रदाय और जातियों के लोग कहते रहते हैं कि यह धर्म ग्रंथ जलाओ, उसे नष्ट करो, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, हिंदुओं की पूरी संस्कृति पतनोन्मुख और अवैज्ञानिक है। आप ध्यान से देखें तो यह अनुभव होगा कि हजारों वर्ष प्राचीन इस महान देश को तोड़ने की प्रवृत्ति पिछले कुछ दशकों में सर्वाधिक तीव्र रही है, और पिछले कुछ वर्षों से तो वह उफान पर ही है। जब से भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ है और एक जागरण आया है, हिंदुओं को नष्ट करने और उसकी संपूर्ण प्राच्य विद्या को भुलाने गरियाने का यह षड्यंत्र वैश्विक हो चला है। इसे बाहर की विखंडनवादी शक्तियों से खाद पानी मिलता है। संपूर्ण मानव सभ्यता में हिंदू जाति जैसी संघर्षशील जाति खोजे नहीं मिलती। लड़ लड़कर रणबांकुरे समर हो शायित देश की पृथ्वी पर, अक्षर निर्जर दुर्धर्ष अमर जगतारण। और वह लड़ने वाले सदैव बाहर और भीतर से युद्धरत रहे। वे बचे रहे क्योंकि उन्होंने धर्म को कभी नहीं छोड़ा। आत्मबल उनका धन था, नैतिकता उनकी शक्ति रही। आज ये शक्तियां छीज रही हैं। इसीलिए संकट बड़ा है। हमें अपने पूर्व से घृणा करने की सीख दी जा रही, हमारे शास्त्रों को हेठा सिद्ध किया जा रहा, उनकी अनर्गल व्याख्याओं के सहारे संपूर्ण हिंदू जाति और विशेषकर ब्राह्मणों के विरुद्ध जहर उगला जा रहा। ऐसे में हमें आत्मावलोकन की आवश्यकता है, और उस ग्रीक महिला की बातें हमें ध्यान से सुननी चाहिए, जो भारत को अधिकांश भारतीय लोगों से बेहतर समझती हैं।